Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about question number 1 part first of exercise 3.4 of class 10th. तो इसमें स्टूडेंट हम लोग पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात करेंगे. तो इसमें क्या कह रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. यानी कि इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है ना, यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन सा अधिक उपयुक्त है. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा. ठीक है ना, और प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग को इसको सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए x + 5 x + y = 5. इसके इंट्रोडक्शन की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है. ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा तब जाकर के इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा. ठीक है ना, अब देखिए हम लोग करते क्या है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे किसी एक के कोफिशिएंट को, किसी एक के गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं. चाहे x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो, यानी चाहे x के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लो. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y के गुणांक को बराबर करेंगे, y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे. क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 3y है ही, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो एक प्लस में एक माइनस में y से y कैंसिल हो जाएगा. क्लियर है ना, ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं. तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है ना, क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में. क्यों 3 से किया, ताकि ये 3y बन जाए, क्योंकि यहाँ 3y है. तो इसमें अगर 3 से किया तो इसमें 1 से करना पड़ेगा, जिससे कि ये 3 का 3 ही रहे. इसमें 3 लाना था, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई किया. तो ये जो 3 का मल्टीप्लाई होगा पूरे में होगा, केवल एक में नहीं होगा. तो यानी क्या लिखा है यहाँ पे कि समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर. तो चलिए गुणा करते हैं. तो ये 3x हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा और 3 बचे 15, यानी 3 × 5 = 15. ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड. इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेम रहेगा, तो 2x - 3y = 4. ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फोर्थ. ठीक है ना. अब ऑन एडिंग, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे. क्यों, क्योंकि साइन पहले से ही अलग अलग है, इसलिए ऐड कर लेते हैं. अगर साइन अलग अलग ना होता, जिसका कोफिशिएंट बराबर किए हैं, जिसका गुणांक बराबर किए हैं, उसकी साइन अगर अलग अलग ना होती तो माइनस करना पड़ता. तो अलग अलग है, इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा. तो ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, तो ऐड कर लीजिए. तो 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4. 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, 5x हो गया, 15 4 क्या हो जाएगा, 19. ठीक है ना, कितना हो गया, 3y से 3y कैंसिल आउट और 3 2 5 5x 3 2 5x और फिर 15 4 19 हो गया. कोई दिक्कत. चलिए देखिए, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या हो गया, 19/5. ठीक है ना, x बराबर 19/5. अब क्या करेंगे, x का मान या लिखेंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो फर्स्ट में रख देते हैं. क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर. तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर. ठीक है ना, यहाँ पे इनके मीने वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर. ठीक है ना, तो यहाँ चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है, इसमें रख दीजिए. तो x की जगह क्या हो जाएगा, 19/5, 19/5
और प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू 5 5 जो 25 यानी 5 5 25 माइनस 19 बटे क्या 5 हो गया, और 25 19 यानी कितना हो गया वाई बराबर 6/5, वाई बराबर 6/5, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया क्या y की वैल्यू, और यहाँ पे मिला क्या x की वैल्यू, और यही आपको निकालना था। तो ये है विलोपन विधि, ठीक है ना। अब क्या कह रखा है, कह रखा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से आप कैसे करेंगे, तो मैं इसको बता देता हूँ, बाकी मैं पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है ना। ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ध्यान समझिएगा क्या है यहाँ पर x प्लस वाई। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ये दो समीकरण पहले से ही आपके पास। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये समीकरण कौन सा हो गया, थर्ड। अरे फर्स्ट और सेकेंड यहीं पे है, थर्ड यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर अगर थर्ड और फोर्थ बन चुके हैं तो इसको 5 बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब इस x का मान किस में रख देंगे, सेकेंड में। तो 5 यानी कि x की वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन सेकेंड में। आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जिस समीकरण से आप x किसी एक की वैल्यू निकालते हो उसी में नहीं रखोगे इसकी वैल्यू, दूसरे समीकरण में उसकी वैल्यू रखोगे। जैसे पहले समीकरण से आप x की वैल्यू निकाल लिए तो उसको पहले में ही नहीं रखना है, दूसरे में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो रखिए, तो 2x, x की जगह क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, और फिर क्या है यहाँ पर -3y और बराबर 4, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब 3 to 5 कितना हो जाएगा -5y इक्वल टू 4 माइनस 10 हो गया, ठीक है ना। तो -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 6/5, है ना। ये 5 आकर के डिवाइड कर लेगा। अब क्या करना है आगे, अब x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करेंगे किस में, फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे आप लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो किस में, समीकरण 1 में। तो x प्लस y की जगह 6/5, तो 6/5 इक्वल टू कितना है आपका 5, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ठीक है ना। तो x बराबर 5 × 25 हो गया, 25 माइनस 6/5, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। देख लीजिए x बराबर 19/5, ऐसे भी वही वैल्यू आई थी और इस मेथड से भी वही वैल्यू आई, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।